ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ सदाशिवाय नमः। अथ श्री शिव महिमन स्तोत्रम। श्री शिव महिमन स्तोत्रम श्लोकों की एक ऐसी पुष्पांजलि है जिसके प्रभाव से गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य पुनः दैवी शक्ति संपन्न हुए और पुष्प लेकर अदृश्य रूप से वाटिका से चले गए। अपने नियमित स्थान पर पहुंचकर भगवान शंकर का भक्तिभाव से पूजन करने लगे। हे शरण दाता शंकर, कार्य में कुशल, प्रजाजनों का स्वामी, प्रजापति दक्ष यज्ञ का यजमान क्रतुपति बना था। त्रिकालदर्शी ऋषिगण, याज्ञनिक, यज्ञ कराने वाले होता आदि थे। देवगण यज्ञ के सामान्य सदस्य थे। फिर भी यज्ञ के फल के वितरण के व्यसनी आपसे ही यज्ञ का विध्वंस हो गया। अतः यह निश्चित है कि अश्रद्धा से किए गए यज्ञ कर्म कर्ता के विनाश के लिए ही सिद्ध होते हैं। हे स्वामी, एक बार कामुक ब्रह्मा ने अपनी दुहिता से हठपूर्वक रमण करने की इच्छा की। वह लज्जा से मृगी बनकर भागी। तब ब्रह्मा भी मृग बनकर उसके पीछे दौड़े। आपने भी उन्हें दंड देने के लिए मृग के शिकारी के वेग के समान हाथ में धनुष लेकर बाण चला दिया। स्वर्ग में भी जाने पर ब्रह्मा आपके बाण से भयभीत हो रहे हैं। उन्हें बाण ने आज भी नहीं छोड़ा है। अर्थात ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र बनकर भागे तो बाण आर्द्रा नक्षत्र बनकर आज भी उनका पीछा करता है। ये दोनों आकाश मंडल में आगे पीछे देखे जा सकते हैं। हे महादेव, हे यम नियम परायण, हे वरद शंकर, अपने सौंदर्य से शिव पर विजय प्राप्त कर लूंगा, इस संभावना से हाथ में धनुष उठाए हुए कामदेव को सामने ही तुरंत आपके द्वारा तिनके की भांति भस्म होता हुआ देखकर भी यदि देवी पार्वती जी अर्धनारीश्वर आधे शरीर में पार्वती को स्थान देने वाले आपको स्त्री भक्त जानती हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्त्रियां स्वभावतः अज्ञानी होती हैं। हे काम रिपु, हे वरद शंकर जी, आप शमशानों में क्रीड़ा करते हैं। प्रेत पिशाच गण आपके साथी हैं। चिता की भस्म आपका अंगराग है। आपकी माला भी मनुष्य की खोपड़ियों की है। इस प्रकार यह सब आपका अमंगल स्वभाव स्वांग देखने में भले ही अशुभ हो, फिर भी स्मरण करने वाले भक्तों के लिए तो आप परम मंगलमय ही हैं। हे प्रभु, शम दम आदि साधनों से संपन्न यमी लोग शास्त्रोपदिष्ट विधि से वायु रोककर प्राणायाम कर हृदय कमल में बहिर्मुखी मन को सभी वृत्तियों से शून्य करके अपने भीतर जिस किसी विलक्षण आनंद रूप पर ब्रह्म चिन्ह मात्र तत्व का दर्शन कर रोमांचित हो जाते हैं और उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाती हैं। उस समय
मानो वे अमृत के समुद्र में अवगाहन कर दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। वह निर्गुण आनंद स्वरूप ब्रह्म निश्चय रूप से आप ही हैं। हे भगवान, परिपक्व बुद्धि वाले प्रौढ़ विद्वान, आप सूर्य हैं, आप चंद्र हैं, आप पवन हैं, आप अग्नि हैं, आप जल भी हैं, आप आकाश हैं, आप पृथ्वी हैं, आत्मा भी हैं। इस प्रकार की सीमित अर्थयुक्त वाणी आपके विषय में कहते रहे हैं, पर हम तो विश्व में ऐसा कोई तत्व या वस्तु नहीं देखते या जानते जो स्वयं साक्षात आप ना हो। हे आशुतोष, हे शरण देने वाले, ओम यह शब्द अपने व्यस्त पृथक पृथक अक्षर वाले आकार, उकार, मकार रूप से तीनों वेद ऋक, यजु, साम, तीनों अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों लोक, स्वर्ग, भूमि और पाताल, तीनों देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों रूप, विश्व, तेजस और प्राज्ञ आदि के रूप में आपका ही प्रतिपादन करता है तथा अपने अवयवों के समष्टि संयुक्त समस्त रूप ओम से निर्विकार, निष्फल, तीन अवस्था एवं त्रिपुटियों से रहित आपके तुरीय स्वरूप की सूक्ष्म ध्वनियों से ग्रहण कर प्रतिपादन करता है। ओम आपके स्वरूप का सर्वथा निर्वर्जन करता है। हे देवदेव, हे महादेव, आपके जो 8 अभिधान नाम भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान हैं, उनमें प्रत्येक में वेद मंत्र भी पर्याप्त मात्रा में विचरण करते हैं और वेदानुगामी पुराण भी इन नामों में विचरते हैं। अर्थात वेद पुराण सभी उन 8 नामों का अतिशय प्रतिपादन करते हैं। अतः परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत के आश्रय आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे अति निकटवर्ती और एकांत निर्जन वन विहार के प्रिय, आपको प्रणाम है। अति दूरवर्ती आपको प्रणाम है। हे कामारी, अति लघु सूक्ष्म रूपधारी आपको प्रणाम है। हे अति महान आपको प्रणाम है। हे त्रिनेत्र वृद्धतम आपको नमस्कार है। अत्यंत युवक आपको प्रणाम है। सर्वस्वरूप आपको नमस्कार है। परोक्ष प्रत्यक्ष पद से परे अनिवर्चनीय सबके अधिष्ठान स्वरूप आपको नमस्कार है। हे आशुतोष, विश्व की सृष्टि के लिए रजोगुण की अधिकता धारण करने वाले ब्रह्म रूपधारी आपको बारंबार नमस्कार है। विश्व के संहार के लिए तमोगुण की अधिकता धारण करने वाले हर रुद्र रूपधारी आपको बारंबार नमस्कार है। समस्त जीवों के सुख पालन के लिए सत्वगुण की अधिकता धारण करने वाले
विष्णु रूपधारी आपको बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश, मोक्ष के लिए त्रिगुणातीत, समस्त द्वैत से रहित, मंगलमय अद्वैत आप शिव को बार बार नमस्कार है। ओम नमः शिवाय।